आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी प्रैक्टिस सेट 19 को। जैसा कि आप सभी को पता है, हम HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी साहित्य से क्या प्रैक्टिस सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हमने आपको काव्य शास्त्र की जो इकाई है वो पूरी करा दी है। दूसरी इकाई हमारी हिंदी साहित्य की इतिहास की चल रही है। तो जैसा कि यदि आप हमारी क्लासेस रोज़ देख रहे होंगे तो आपको एक चीज़ समझ आ ही गई होगी कि हम आपको क्या है प्रैक्टिस करा रहे हैं। ठीक है, डेली क्या है हम आपको 15 क्वेश्चन कराते हैं और 15 क्वेश्चन में भी देखिए एक क्वेश्चन से हम 2-3 चीज़ें जो रिलेट करती हैं उससे वो आपको बताते हैं। क्यों बताते हैं? जिससे क्या आपकी जो प्रैक्टिस है वो अच्छे से हो जाए। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे अपने प्रैक्टिस सेट 19 की। तो देखिए आज का जो सेट है हमारा भक्ति काल की यहाँ पर लास्ट क्लास होगी। ठीक है, भक्ति काल की यहाँ पर लास्ट क्लास है। तो देख लेते हैं भक्ति काल में भी देखिए कृष्ण भक्ति शाखा से जो महत्वपूर्ण जो कवि रह गए थे एक दो, उनके बारे में जानेंगे क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर कथन देखेंगे जो भक्ति काल से हैं। ठीक है, इसमें से आपके निर्गुण शाखा के कवि भी आ जाएंगे, सूफी शाखा भी आ जाएगी, ज्ञानश्री भी आ जाएगी, सगुण शाखा के राम भक्ति कृष्ण भक्ति, ठीक है, उनके जो कवि हैं तो महत्वपूर्ण जो कवि हैं उनसे संबंधित जो कथन है जो एग्जाम में किसी ना किसी एग्जाम में असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछे गए हैं तो वो क्या है यहाँ पर कथन करेंगे। उसके बाद क्या है हमारी जो अगली क्लास रहेगी वो किससे संबंध में होगी? रीतिकाल के संबंध में। ठीक है, तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि नगर शोभा किसकी रचना है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए नगर शोभा किसकी रचना है? रहीम की, रसखान की, मीराबाई की, दयाल कवि की। नगर शोभा किसकी रचना है? रहीम की। देखिए जो नगर शोभा है इसमें क्या है, रहीम ने किन किन स्त्रियों का वर्णन किया है, यानी कि किन जातियों या समाज की जो स्त्रियां उनका वर्णन किया है। एक तो किया है इन्होंने जौहरिन, जौहरी सुना है, तो उन्हीं की जो स्त्रियां होती थी जौहरिन, रंग रेजिन। ठीक है, इसके अलावा तुर्किन, जो तुर्की जो स्त्रियां होती हैं उनका वर्णन है। ठीक है, कैथिन, आदि जाति या कह लें समाज की स्त्रियों का वर्णन, समाज की स्त्रियों का वर्णन। इसके साथ ही इन्होंने अकबरी दरबार की श्रृंगारिक भावनाओं, यानी कि जैसा कि आपको पता है, आपने अकबर के विषय में सुना होगा, वो क्या है मीना बाजार लगवाते थे, है ना। तो इन्होंने देखिए मीना बाजार का भी वर्णन किया है, महत्वपूर्ण। ठीक है, मीना बाजार का भी क्या है इन्होंने वर्णन किया है। अगर हम बात करें रहीम की और रचनाओं की, जैसे कि मैंने पिछली क्लास में एक रचना और बताई थी इनकी, उस पर क्वेश्चन भी था कि भरवे नायिका भेद किसकी रचना है, तो किसकी है? ये रहीम की है। अब नगर शोभा बता दी। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो इनकी देखिए मदनाष्टक रचना हो गई। ठीक है, इसमें देखिए कृष्ण लीला से संबंधित पद लिखे हुए हैं इन्होंने, कृष्ण लीला से संबंधित। ठीक, दूसरी अगर हम इनकी रचना की बात करें, खेट कौतुक जातकम, खेट कौतुक जातकम। ठीक, वहीं इन्होंने क्या है दोहावली की रचना की। जो इनकी दोहावली है वो किससे संबंधित है? नीति से, इससे नीति से। ठीक है, वहीं दूसरी इनकी है रहीम काव्य, रहीम काव्य। तो क्या ये जितनी भी कृतियां हैं किनकी हैं? रहीम की। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि सुदामा चरित्र किसकी कृति है? ये देखिए कृति कई बार पूछी गई है। ऑप्शन है सूरदास, नरोत्तम दास, रसखान और रहीम। तो ये कृति किसकी है? नरोत्तम दास की। ठीक, दूसरी बात ये काव्य है, महाकाव्य है, खंड काव्य है, क्या है? तो देखिए क्या है ये? सुदामा चरित्र खंड काव्य, खंड काव्य। और किस में लिखा गया है? ये सवैया में, सवैया में, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अर्ध कथानक किसकी कृति है? महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए ऐसा भी प्रश्न बनता है कि जो हिंदी की पहली आत्मकथा कह लें किसे कहा गया है, तो किसे कहा गया? अर्ध कथानक को। अब अर्ध कथानक किसकी कृति है ये आपको पता होना चाहिए। किसकी कृति है ये? बनारसी दास जैन की, बनारसी दास जैन की। अब देखिए इसे अर्ध कथानक इन्होंने क्यों कहा? क्योंकि इन्होंने क्या है
माना है कि इंसान की जो आयु है वो कितने वर्ष की है, 100 वर्ष की है, लेकिन इन्होंने 55 वर्ष की आयु में इसको लिखा, इसीलिए क्या है इसका नाम इन्होंने अर्धकथानक दिया। इसमें देखिए इन्होंने क्या है अपने जीवन में जो भी गतिविधि रही, जो भी इनके जीवन में दृश्य आए, चाहे इनके प्रेम के संबंध में हो, ठीक है, और चाहे इनकी आर्थिक स्थिति हो, पारिवारिक स्थिति हो, तो ये इन सारी चीज़ों का वर्णन इन्होंने खुलकर किया है। ठीक, तो यहाँ पर आपको चीज़ समझ में आ गई होगी। और दूसरी बात एक और चीज़ याद रखनी है कि अर्धकथानक की अगर सन पूछ ली जाए तो सन भी आपको पता होनी चाहिए, 1641, ठीक है, इसकी ये सन है। ठीक, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि तिलक शतक और अलख शतक किसकी कृति है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तिलक शतक और अलख शतक किसकी कृति है? तो किसकी है ये? मुबारक की। मुबारक कवि हैं, ठीक है, याद रखेंगे, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना, काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कवियों का नाम नया सुनते हैं या ध्यान से नहीं देख पाते, हमारी नज़र नहीं जाती, और वो एकदम से देखते हैं तो उन्हें ये लगता है ये तो हो ही नहीं सकता, और ज़्यादातर आंसर वही निकलता है ना। तो देखिए मुबारक की रचना है तिलक शतक और अलख शतक। वहीं अगर हम बात करें न्यामत खां की, तो देखिए न्यामत खां की कौन सी रचना है? क्याम खां रासो, इनकी भी रचनाओं को आप याद रखेंगे, क्याम खां रासो, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। रहीम की तो आपको पता ही होगा, नयकर शोभा हो गई, भरवे नायिका भेद हो गई, मदनाष्टक हो गई, नरोत्तम दास की हो गई सुदाम चरित्र, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखें कि माया महाठगिनी हम जानी, ये पंक्ति किसकी है? देखिए अब जो हमारे प्रश्न है पंक्तियों पर होंगे कि माया महाठगिनी हम जानी, ये पंक्तियाँ किसकी हैं? तो किसकी हैं? कबीर, रैदास, दादू या सुंदरदास, तो किसकी हैं? ये कबीर की पंक्तियाँ, ध्यान से याद रखेंगे। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखें, ये भी कथन से है कि मोरी चुनरी में परी गयो दाग पिया, ठीक है, मोरी चुनरी में परी गयो दाग पिया, ये पंक्ति किसकी है? रैदास, मीराबाई, कबीर या रसखान, तो किसकी है? कबीर की। देखिए आपने कबीर को पढ़ा होगा, ये निर्गुण जो काव्य धारा है उसकी ज्ञानाश्रय जो शाखा है उसके ये प्रधान कवि माने जाते हैं। दूसरी बात आप ये देखेंगे कि कबीर ने क्या है, चाहे मुस्लिम धर्म हो या हिंदू धर्म हो, दोनों धर्मों से क्या है जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जो उन्हें चीज़ें अच्छी लगी उनको ग्रहण किया है। दूसरी तरफ देखिए इन्होंने भत्सना भी की है। भत्सना कब की है? जब सांप्रदायिकता के चक्कर में क्या है एक दूसरे को मारकाट करते हैं, ठीक है। तो देखिए वहीं दूसरी बात आप कबीर की देखेंगे कि इन्होंने आध्यात्मिक, दूसरी बात इन्होंने, पहली बात तो यही कि इन्होंने गुरु को महत्व दिया है, ज्ञान को महत्व दिया है। तीसरा क्या है ना, अध्यात्म की ओर इनका ध्यान गया है। तो इन्होंने देखिए जो राम हैं उनकी एक जो इन्होंने एक तरह से कह लें आध्यात्मिक गुरु मान लें, उनको श्री राम को माना है, ठीक है, या ब्रह्मा को माना है। वहीं अगर बात करें तो ये साधना किस रूप में खुद को एक क्या है, एक पत्नी के रूप में देखते हैं उनकी, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। आप जब इनकी पदों को पढ़ोगे तब आपको ऐसे पद काफ़ी मिलेंगे जिसमें क्या है ये खुद को क्या है प्रियतमा समझते हैं, किसकी? श्री राम की, ठीक है। तो यहाँ पर है मोरी चुनरी में परी गयो दाग पिया, तो ये किसने कहा है? कबीर ने। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए कि दुल्हन गावो मंगल चारु, हमरे घर आए राजा राम भरतार। देखिए जैसा मैंने आपको बोला कि दुल्हन गावो मंगल चारु, यानी कि जैसा आप देखते होंगे जब शादी विवाह का माहौल होता है घर में तो गीत होते हैं, गाने होते हैं, है ना। तो इसी प्रकार ये कह रहे हैं कि जो जितनी भी स्त्रियां हैं तो क्या मंगल गीत गाएं, या जो दुल्हन हैं मंगल गीत गाएं। क्यों गाएं? कि हमरे घर आए राजा राम भरतार, यानी कि हमारे जो राजा हैं राम, पति, भरतार किसे कहते हैं? पति को, है ना, कि वो आए हैं, ठीक है। तो ये किसने कहा है? कबीर ने। जैसा मैंने इनके विषय में भी थोड़ी देर पहले आपको अवगत कराया कि इन्होंने राम को क्या है अपने पति के रूप में स्वीकार किया, खुद को उनकी पत्नी माना है, ठीक है, अध्यात्म से जोड़कर। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला, हरिरस पिया जानिए जे कहू ना जाए खुमार, ये पंक्तियाँ किसकी हैं? अब इसमें कवि क्या कह रहे हैं कि जिसने हरि रस को पी लिया, यानी कि जिन्होंने हरि के प्रति अपने मन को लगा लिया, तो वो क्या है कहीं और जा ही नहीं सकता, यानी कि उनका प्रभाव ऐसा है, वो क्या है उनके सानिध्य में रम जाता है या उनके आश्रय में आ जाता है। तो वो अंत
अन्य कहीं जाने की उसे आवश्यकता नहीं पड़ती। ये पंक्ति किसने कही है? मीराबाई ने, रहीम ने, रस खान ने, कबीर ने। तो देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन किस में होगी आपको? मीराबाई में और रस खान में, ठीक है। लेकिन जो पंक्ति है ये किसकी है? कबीर की, ठीक, ध्यान रखेंगे इस चीज को। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखें कि माई ना होती, बाप ना होते, कम ना होता काया, ये पंक्ति किसकी है? महत्वपूर्ण, याद रखनी है। ये पंक्ति किसकी है? नामदेव की, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग वास समानी, ठीक है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, यानी कि तुम चंदन के समान हो और हम पानी के समान हैं। तुम्हारा महत्व अधिक है और तुम्हारा महत्व ऐसा है, तुम्हारा आकर्षण ऐसा है जिसका प्रभाव सभी पर रहता है, ठीक है, जिसकी सुगंध से सभी आकर्षित या मनमोहित होते हैं। ये पंक्ति किसने कही है? कबीर ने, रस खान ने, रैदास ने, सुंदरदास ने। तो किसने की है? ये रैदास ने, ठीक। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न देखें कि कथन से ही है कि तन चितउर मन राजा कीना, हिय सिंघल बुद्धि पद्मिनी चीना। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? तो आपको समझ ही आ गया होगा, पद्मिनी का नाम लिया गया यानी पद्मावती का। तो ये पंक्ति किससे संबंधित है? मलिक मोहम्मद जायसी की जो रचना है, कृति है पद्मावत, ठीक है, उसमें क्या है? ये पंक्तियाँ कही गई हैं। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। यहाँ पर देखिए कवि ने क्या कहा है कि जात पात यानी कि जो ईश्वर है जात पात नहीं पूछता है, जो उनमें अपने ध्यान को लगाता है, जो उन्हें मानता है हृदय से, तो वो क्या है? हरि का हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात कही है, किसने कही है? ये रामानंद ने। देखिए अगर आप रामानंद के विषय में पढ़ेंगे तो रामानंद ने क्या है, सभी जो जाति के जो लोग हैं उनको एक समान माना, ठीक है। वहीं अगर हम रामानुजाचार्य की बात करें तो देखिए रामानुजाचार्य का क्या मानना था कि मंदिर में प्रवेश और जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं उन पर से सिर्फ जो हक है उच्च जाति का होना चाहिए, ब्राह्मणों का होना चाहिए। तो ये उनकी कुत्सित मानसिकता का प्रदर्शित करती है। लेकिन वहीं उनके जो शिष्य रहे रामानंद, है ना, उनकी गुरु शिष्य की पीढ़ी में ये आते हैं, तो रामानंद रामानुजाचार्य से बहुत अलग है, ठीक है। उनका मानना यही है कि जो ईश्वर को मानता है, ठीक है, जो सच्चे दिल से मानता है, तो ईश्वर भी क्या जाति नहीं देखता है। तो इन्होंने क्या है यहाँ पर जो उनकी मानसिकता है या कह लें जो जागरूकता है उनकी सोच में, तो उनको यहाँ पर प्रदर्शित किया है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखें कि कीर्ति भनीति भूति भली सोई, सुर सरी सम सब कहें हित होई। महत्वपूर्ण पंक्ति, कीर्ति भनीति भूति भली सोई, सुर सरी सम सब कहें हित होई। तो पंक्ति किसकी है? तुलसीदास की है, सूरदास की है, सुंदरदास की है या फिर कबीर की है? तो किसकी है ये? तुलसीदास की। ध्यान रखेंगे किसकी है ये? तुलसीदास की। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न देखिए, प्रभु जी मेरे अवगुण चितना धरो, ये पंक्ति किसकी है? महत्वपूर्ण। प्रभु जी मेरे अवगुण चितना धरो, ये पंक्ति किसकी है? सूरदास की है, ठीक है। वह चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। महत्वपूर्ण पंक्ति, यदि आपने पढ़ा होगा इनको तो आप बता सकते हैं किसकी पंक्ति है। तो किसकी है? मीराबाई की। जैसा मैंने आपको कल बताया, मीराबाई का जन्म मेड़ता के कुड़की ग्राम में हुआ था। रतन सिंह क्या है? इनके पिताजी हैं, ठीक है। इनका विवाह भोजराज से हुआ, लेकिन क्या है इनकी जब पति की मृत्यु हो गई, कम उम्र में ही पहले विवाह हो जाया करते थे, और उस समय क्या है इनके पति की मृत्यु हो गई कुछ समय के बाद, तो इनका जो ध्यान है पूरा, कृष्ण भक्त तो ये थी ही, लेकिन बाद में इनका जो पूरा ध्यान है किन की तरफ चला गया? कृष्ण की ओर चला गया। दूसरी तरफ क्या है, देखिए इनका जो संबंध था श्री कृष्ण से, देखिए इनकी जो भक्ति थी वो वात्सल्य नहीं थी, इन्होंने पति के रूप में भक्ति की थी उनकी, ये बात पे आप याद रखेंगे, ठीक है। तो इन्होंने क्या है, उन्हें पति के रूप में कल्पना कर ली कि जो श्री कृष्ण इनके पति हैं, तो ये क्या है उनमें ही रमने लगी थी, है ना। तो यहाँ पर क्या है, मीरा का जो प्रेम है श्री कृष्ण के प्रति, और उनके प्रेम में रमकर जब ये कोई पंक्तियाँ गाती थी या कोई गीत गाती थी, तो यही बोला है कि बसो मेरे नैनन में नंदलाल, यानी कि नंद के लाल मेरे नैनों में बस जाओ, ठीक है। तो पंक्ति किसकी हैं? मीराबाई की। तो यहाँ पर देखिए हमने आपको भक्ति काल से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो कराए, जिसमें हमने देखिए भक्ति काल
की शुरुआत कैसी हुई, किन किन विद्वानों ने क्या क्या नाम दिया, रामचंद्र शुक्ल ने कैसे इसका विभाजन किया, ठीक है। तो भक्ति काल को कितने प्रकरणों में बांटा, तो ये सारी चीज़ें देखी। इसके साथ ही हमने देखी यहाँ पर जो ज्ञानश्री काव्यधारा है, सूफी काव्यधारा है, उनके कवियों को देखा। वहीं अगर राम भक्ति कृष्ण भक्ति कवियों को देखें, उनको देखा जो महत्वपूर्ण कथन थे उनके संबंध में, या फिर कह लें आलोचकों ने उनके संबंध में क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु कहे, उन पर भी क्या हमने आपको बताया। इसके साथ उनकी रचनाओं को देखा, जो जो महत्वपूर्ण बिंदु थे सबको लाने का प्रयास किया है। यदि फिर भी आपको यहाँ पर इस क्लास में कुछ समझ में नहीं आया या हमसे कोई ऐसी चीज़ छूट गई है जो आपको बतानी चाहिए, तो आप देखिए कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। यदि आपको इन क्लास से कोई फ़ायदा हो रहा है तो उसके विषय में बताइए, है ना, कि हमें ये क्लास इस तरीके से फ़ायदा दे रही हैं, ठीक। तो जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि अब जो हमारी क्लास होगी किस पर होगी, रीतिकाल पर होगी। तो रीतिकाल कल से हम क्या अपने रीतिकाल को पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या हम रीतिकाल के विषय में जानेंगे और महत्वपूर्ण जो कथन है विद्वानों के, और किसने किस कवि को रीतिकाल का प्रवर्तक माना और क्यों माना, तो ये सारी चीज़ों की चर्चा क्या है हम अब आगे क्लास में करेंगे। देखिए जो जो प्रश्न आपको हम करा रहे हैं, तो देखिए प्रश्न हम वही आपको करा रहे हैं जिसकी संभावना एग्ज़ाम में आने की ज़्यादा है। अगर हम साहित्य को देखें, खासकर हिंदी साहित्य को देखें, तो हिंदी साहित्य अपने आप में विशाल है, ठीक है। इसे कोई पूरा पढ़ ही नहीं सकता, ठीक है। जो महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं हम उसी को पढ़ते हैं और उसी क्या तैयारी करते हैं, ठीक है। तो यदि आप HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम देने वाले हो, जैसा कि अनाउंसमेंट हो चुका है कि अब जल्दी ही आपका एग्ज़ाम होगा, तो इसीलिए कि आपको प्रैक्टिस सीरीज़ चला रहे हैं। और देखिए कुछ टाइम से हम आपको रेगुलर क्लास भी दे रहे हैं। इससे पहले थोड़ी परिस्थितियाँ बीच में ऐसी हो गई थी, क्लास नहीं बन पा रही थी टेक्निकल काम के कारण, है ना, चीज़ें बिगड़ चुकी थी। तो अब सारी चीज़ें सही हैं, तो आपको देखिए रेगुलर हम आपको क्लास भी दे रहे हैं। तो हमारा उद्देश्य ये है कि जल्द से जल्द क्या आपका कोर्स कंप्लीट करा दें, क्योंकि एक इकाई तो पूरी हो चुकी है। अभी दूसरी इकाई भी देखिए, हिंदी साहित्य का इतिहास काफ़ी बड़ी इकाई हो जाती है, क्योंकि देखिए इसमें क्या हिंदी साहित्य की परंपरा, फिर उनकी लेखन का जो टाइम पीरियड है, फिर काल विभाजन, है ना, आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल। तो इन कालों पर भी जो महत्वपूर्ण कवि हैं, महत्वपूर्ण आलोचक जो रहे, रचनाएं रहीं, तो काफ़ी सारा एक तरह से देखें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए क्या है, जो हमारी जो हिंदी साहित्य के इतिहास का जो सेट है वो लंबे हो रहे हैं। क्योंकि देखिए काव्य शास्त्र को देखेंगे तो काव्य शास्त्र में हमने आपको भारतीय काव्य शास्त्र, पाश्चात्य काव्य शास्त्र पर महत्वपूर्ण प्रश्न कराए, ठीक है। तो उसमें क्लासेस आपको 10 क्लासेस हमने आपको प्रोवाइड कराई हैं। तो उनमें क्या हमने अपने सारी चीज़ों को निपटा लिया, लेकिन हिंदी साहित्य का इतिहास थोड़ी बड़ी यूनिट है। तो इसीलिए क्या है, इस यूनिट को ख़त्म करने के बाद ही क्या है हम एक नई यूनिट स्टार्ट करेंगे। तो कोशिश ये रहेगी कि आपके एग्ज़ाम से पहले क्या है आपके सारा कोर्स कंप्लीट करा दें हम, ठीक है। तो मिलते हैं आपको कल की क्लास में रीतिकाल के साथ। तब तक बने रहें अपने चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।